बबीता फोकट ने उल्टे सीधे बयान दिए, उसको तुमने कुछ नहीं कहा। रवीना टंडन ने उल्टे सीधे बयान दिए, कंगना की बहन ने उल्टे सीधे बयान दिए, कई एक्टरों ने उल्टे सीधे बयान दिए और कई लोग तो गोली मारने की बात कहते हैं, अरेस्ट करने की बात कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं, गद्दार कहते हैं। उनके लिए आपके पास दो शब्द नहीं होते, दो धाराएं भी नहीं होती। मुस्लिम एक्टर हैं, उन्होंने बयान दिए और बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे। उन्होंने वीडियो बनाई, उनकी वीडियो इत्यादि भी देखी गई, पर उसके अंतर्गत में देखा गया उनको तत्काल अरेस्ट कर लिया गया। मोदी जी, मैं फिर कहूँगा आपके पास समय है, आज ही मुसलमानों से माफ़ी मांगो और हम CAA और NRC को नहीं भूले हैं। चाहे आप कितने भी दिन में इस लॉकडाउन को समाप्त करेंगे, हम रामलीला मैदान में जाकर के बैठेंगे। अब तो मोदी जी मुँह पर पट्टी बांध करके आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें बोलने की हिम्मत नहीं है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मित्रों, मैं आप सभी के सामने हूँ शम्स युवराज, प्रमुख हिंद आर्मी। आज मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख हुआ, देश के अंतर्गत में हिंदू मुस्लिम वायरस अधिक चल रहा है। मजदूरों की देखभाल नहीं की जा रही है, गरीबों के पास में राशन नहीं पहुंच रहा है। और आश्चर्य की घटना तो यह, आश्चर्य की बात तो यह है कि जितने भी हिंदू नेता हैं या अभिनेत्री हैं या जितने भी लोग हैं जो प्रतिष्ठित माने जाते हैं, वो यदि कोई एक विवादस्थ बयान दे देते हैं तो उनको वाई दी जाती है, उनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होता है। और यदि मुस्लिम कोई भी उसी के अंतर्गत में टीका टिप्पणी किसी प्रकार की कर देता है मुसलमानों के पक्ष में, तो उसे देशद्रोही करार कर दिया जाता है। अभी फिलहाल में कई अभिनेत्रियों ने उल्टे सीधे बयान दिए, और एक तो जो कि शायद कुश्ती लड़ने वाली जो कि थी, जिसका नाम बबीता, तो उसने भी जो कि बयान दिया उल्टा सीधा, तो उनको वाई दी गई। पर उसी जगह पर जो कि एक मुस्लिम एक्टर हैं, उन्होंने बयान दिए और बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे। उन्होंने वीडियो बनाई, उनकी वीडियो इत्यादि भी देखी गई, पर उसके अंतर्गत में देखा गया उनको तत्काल अरेस्ट कर लिया गया। ये बिल्कुल ठीक नहीं किया गया। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आखिरकार ऐसी जायदाद की क्यों, इसे हिंदू मुस्लिम वायरस क्यों बनाया जा रहा है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, सही रहें, ये बात तो ठीक है, परंतु आपके पास में किट ना तो चेक करने की है कि किसी को कोरोना है या नहीं है, ना आपके पास कोई औषधि है, दवा है, मेडिसिन है। फिर किस आधार पर आप लोगों को बता रहे हैं कि इसको जो कि कोरोना है, इसको नहीं है। दूसरा क्या है, आप अधिकतर ज़्यादातर क्या करते हैं कि जो मुसलमान हैं उनको कोरोना है ऐसा कहते हो, हिंदुओं को नहीं। यदि हिंदू किसी मंदिर में है तो वो फंसे हुए हैं, किसी जगह पर हैं तो फंसे हुए हैं, और मुसलमान यदि किसी मरकट जैसी स्थान में है तो वो वहाँ पर जुड़े हुए हैं। आपकी ये परिभाषा बताती है कि आपके हृदय के अंतर्गत में कितना जो कि बहुत बड़ा विष घुला हुआ है मुस्लिम संप्रदाय की तरफ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है ये कोरोना वायरस नहीं, हिंदू मुस्लिम वायरस ज़्यादा हो रहा है। हालांकि पूरा मुसलमान इसमें पूरा सहयोग कर रहा है, आपका साथ दे रहा है, फिर भी आप लोग उनको देशद्रोही घोषित करने पर जो कि लगे हुए हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बबीता फोकट ने उल्टे सीधे बयान दिए, उसको तुमने कुछ नहीं कहा। रवीना टंडन ने उल्टे सीधे बयान दिए, कंगना की बहन ने उल्टे सीधे बयान दिए, कई एक्टरों ने उल्टे सीधे बयान दिए और कई लोग तो गोली मारने की बात कहते हैं, अरेस्ट करने की बात कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं, गद्दार कहते हैं। उनके लिए आपके पास दो शब्द नहीं होते, दो धाराएं भी नहीं होती, किसी धारा के अंतर्गत में उनको अंदर कर दें। और एक मुस्लिम एक्टर जब वहाँ पर बता रहा है कि हिंदू मुस्लिम एक हैं, कोई भी नहीं थूक रहा है सब्जी के अंतर्गत में, केवल नाम सुनते ही यदि कोई सुन लेता है ग्राहक किसी प्रकार से कि ये मुसलमान है या मुसलमान फल बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, लोग नहीं लेते। अनाउंस कर रहे हो जगह जगह पर, लोग प्रचार कर रहे हो, भ्रम प्रचार कर रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं इस चीज़ का जो कि पूरा आपका विरोध करता हूँ। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आपकी बिल्कुल ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि कई चीज़ें इस प्रकार की जिसके अंतर्गत में कि बिल्कुल भी आप देश के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो। मैं कहता हूँ अभी 300 बस उत्तर प्रदेश ने कोटा के लिए भेजी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु फिर मजदूरों के लिए आखिरकार क्यों नहीं? जितने भी मजदूर हैं, क्या वो एक आदमी नहीं है, इंसान नहीं है? वो अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते हैं? यदि कोई भूखा बाहर निकलता है राशन लेने के लिए तो उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, और उसे कोरोना वायरस फैलाने वाला जो कि जिहादी बताया जाता है। यदि कोई मेडिसिन लेने जाता है तो उसके हाथ पांव तोड़ दिए जाते हैं। कुछ लोग भूख प्यास से व्यथित होकर के आत्महत्या कर लेते हैं। कोरोना की दहशत के अंतर्गत में, लोगों की दहशत के अंतर्गत में पुलिस बहुत ज़्यादा मारती पीटती है, उसके अंतर्गत में लगभग
650 आदमी लगभग अब तक मार पिटाई से मर चुके हैं, जिनकी रिकॉर्ड ऑन तो केवल 10-20 लोगों का ही दिया जा रहा है। मैं एक बात फिर कहना चाहूँगा, आप लोगों से एकांत में रहें, आराम से रहें, घर के अंतर्गत में रहें और देश को एकजुट रखें। हिंदू मुस्लिम एकता का जो कि प्रतीक है, अर्थात सभी हम एक हैं। किसी भी प्रकार से हमें लड़ाई झगड़ा व्यवस्था ये नहीं होनी चाहिए और हृदय से हर प्रकार की स्थिति को निकाल करके एक ही स्थिति रखिए कि हम सब एक हैं। देश हमारे एकता अखंडता के अंतर्गत में रहे, ऐसे हिंदू मुस्लिम वायरस ना बनाए। अमेरिका में किसका योगदान था इसे बढ़ाने में, ईरान में किसका था, चाइना के अंतर्गत में किसका था, और जो पूरे विश्व में जहाँ जहाँ कोरोना फैला है वहाँ पर किसका था? क्या वहाँ पर ही मुसलमान जिहादी थे? मुसलमानों ने इस कोरोना को आगे फैलाया है? इस भ्रांति को अपने हृदय से निकाल दो। मैं ये कहता हूँ कि मुसलमान पूरा हमारा सहयोग दे रहे हैं। हम सभी मुसलमान हिंदू सब एक हैं, अर्थात हम आपस में झगड़ा करने वाले नहीं हैं। मैं पुनः कहूँगा कि जो लोग गोली और जो कि गाली की बात करते हैं, गाली और गोली की बात करते हैं, उनको पर केस दायर किए जाए, उनको जो कि अंदर डाला जाए और देश की एकता अखंडता की बात की जाए। अब तो मोदी जी मुँह पर पट्टी बांध करके आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें बोलने की हिम्मत नहीं है, विकास के मुद्दे नहीं हैं, सामान लोगों को पहुंचा नहीं रहे हैं, गरीब भूखे मर रहे हैं, दवाइयाँ लोगों के पास नहीं है, लॉकडाउन पर लॉकडाउन बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, लॉकडाउन बढ़ाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अपना जो सत्ता के अंतर्गत में आपकी कई जिम्मेवारियाँ हैं, परंतु जिम्मेवारियों के साथ ये भी जिम्मेवारी निभाइए, जो लोग लॉकडाउन के अंतर्गत में फंसे हुए हैं उनको उनके घर पहुँचाएँ, या फिर यदि उनको वहाँ रखते हैं तो उनके लिए भोजन पहुँचाएँ। ऐसे एक नहीं हजारों परिवार हैं जो भूख से तड़प रहे हैं, और यदि इसी प्रकार से लॉकडाउन बढ़ता रहा तो मैं कहता हूँ कोरोना से कम मरेंगे लोग तो भूख से मरेंगे तड़प करके। मैं कहता हूँ मोदी नाकामयाब प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि जिस समय कोरोना की बात आई गई थी तो फिर क्यों नहीं लॉकडाउन पहले किया? आप अमेरिका के राष्ट्रपति का क्यों इंतजार करते रहे? क्योंकि राष्ट्रपति का, अमेरिका का जो राष्ट्रपति यहाँ आ जाए उसके बाद में लॉकडाउन करें। आप ऐसा करना चाह रहे थे? शाहीनबाग को हटाने के लिए लॉकडाउन करना चाह रहे थे, या हिंदू राष्ट्र की जो कि मजबूती करने के लिए लॉकडाउन करना चाह रहे थे, या राम जन्मभूमि का जो निर्माण चल रहा है, 5000 मजदूर वहाँ पर लगे हुए हैं, उसके लिए एक रणनीति जो कि आप वो कर रहे थे। आज भी जहाँ मुसलमान का नाम सुनते हो उसे मारते हैं, पीटते हैं, हैवानियत पर उतारते हो, और हिंदू होते उनको नहीं, आप कुछ भी कहते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कोरोना वायरस नहीं है, ये केवल हिंदू मुस्लिम वायरस है। वहाँ युवाओं को पकड़ के ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगाते हैं, वो कहीं स्लो पॉइजन तो नहीं है, कोई नपुंसक करने के जो कि इंजेक्शन तो नहीं है, उन्हीं को ज़बरदस्ती एक के कोरोना की बात झूठी अफवाह होती है, पूरे गांव के गांव को ले जाते हो, परिवारों को ले जाते हो। आखिरकार ऐसा क्यों? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हिंदू मुसलमान के अंतर्गत दरार नहीं होनी चाहिए। मोदी जी, मैं फिर कहूँगा, आपके पास समय है, आज ही मुसलमानों से माफ़ी मांगो, और हम CAA और NRC को नहीं भूले हैं। चाहे आप कितने भी दिन में इस लॉकडाउन को समाप्त करेंगे, हम रामलीला मैदान में जाकर के बैठेंगे, और लॉकडाउन पर मैं फिल्म बना रहा हूं, जो भी आपने जितने अत्याचार कर रहे हैं ये सभी जनता के सामने, विश्व के सामने होंगे। हम कोरोना में आपके साथ हैं, और हिंदू मुस्लिम जो कि वायरस के अंतर्गत में आपके साथ नहीं है। मैं पुनः कहूँगा कि कुछ जो लोग हैं उनको जो कि जुबान पर लगाम लगाई जाए, और खुद RSS के लोग पुलिस की वर्दी पहन करके लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बिना वर्दी के मार रहे हैं। बहुत अत्याचार हो गया, ऐसी हैवानियत ठीक नहीं है। ये देश को आप तोड़ने की स्थिति पर आ रहे हो। यदि ऐसी कोई बात होती है तो मैं खुल के मुस्लिम समाज के साथ हूँ और उनका जो कि साथ दूंगा, क्योंकि मुसलमानों में वो कमी नहीं दिखाई पड़ रही है जितना हिंदू मुस्लिम वायरस आप पहुँचा रहे हो। मैं संत युवराज प्रमुख हिंद आर्मी, और मेरे मित्रों, मेरी फेसबुक को, ट्विटर को, हर चीज़ को सरकार बंद कर दिया है, इसलिए आपसे निवेदन है, यदि ये वीडियो आपको मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ। देश में एकता अखंडता को बनाए रखें। हिंदू मुस्लिम हम सभी साथ हैं, इनकी राजनीति के चक्कर में नहीं फंसना है। अर्थात ये भारत के अंतर्गत में सभी ने सादत दी है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है। जैसा तुम चाह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र घोषित करें, मैं हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होने दूंगा। CAA और NRC को हम जो कि लागू नहीं होने देंगे। तुम चाहे कितना भी नाटक कर लो, कुछ भी कर लो, ये तो आपका भाग्य है कि कोरोना आपके भाग्य से आ गया है। मैं धन्यवाद दूंगा देशवासियों को जिन्होंने मुझे सुना है। मैं संत युवराज प्रमुख हिंद आर्मी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।